हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं ने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इन बागी नेताओं को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने से कई विधानसभा सीटों पर भाजपा का समीकरण बदल सकता है। ऐसे ही और कई कारण हैं जिनकी वजह से हरियाणा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव के ऐलान के बाद से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने बागी नेताओं को मनाने में जुट गई हैं। भाजपा से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बागियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। भाजपा ने पहले ही कई बागी नेताओं को मनाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अभी भी 10 ऐसे बागी नेता हैं जो अभी भी चुनाव मैदान में हैं। इन बागियों को मनाने के लिए मनोहर लाल के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सक्रिय हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी लगातार बागियों के संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस भी इस समय इन्हीं बागी नेताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है, लेकिन सत्ता में होने की वजह से भाजपा को इसके अलावा भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्म चुनावी माहौल में प्रदेश में प्रचार प्रसार भी अपने चरम पर है। 5 अक्टूबर को मतदान होना है और भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं कांग्रेस की स्थिति पहले से कहीं बेहतर मानी जा रही है। भाजपा के लिए इस चुनाव में मुकाबला इस वजह से भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 3 ऐसे कारण हैं जिनको भाजपा अभी तक सुलझा नहीं पाई है। हरियाणा के हर सीट पर लगभग 20 उम्मीदवार हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख आज यानी 16 सितंबर है। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के समय से ही भाजपा में बगावत होने लगी थी। भाजपा ने 15 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा और साथ ही 2 मंत्रियों को भी चुनाव मैदान से दूर कर दिया। लेकिन भाजपा के सामने वो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं, अब यह भी जान लेते हैं। हरियाणा में 5 प्रमुख गठबंधन और बिना गठबंधन की पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस, भाजपा, इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, जन नायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन और आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा छोटे दल और निर्दलों के लगभग 15 उम्मीदवार भी इस समय चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा में एक चलन यह भी है कि किसी भी पार्टी ने तीसरी बार लगातार जीत हासिल नहीं की है। हालांकि भाजपा ने हाल ही में मुख्यमंत्रियों को बदलने का निर्णय लिया और इसी रणनीति के चलते उसने गुजरात और उत्तराखंड और त्रिपुरा में सफलता हासिल की, तो वह हरियाणा में भी यही वाला जो काम है उसको दोहराना चाहते हैं। लेकिन इतनी प्लानिंग के बावजूद बीजेपी को 3 अलग अलग बातों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पहला कारण केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का है। प्रदेश के किसानों में आंदोलन को लेकर अभी भी नाराजगी है। कई बार भाजपा ने हरियाणा के किसानों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। राजनीतिज्ञ मानते हैं कि प्रदेश की महिलाओं में भी भाजपा के खिलाफ नाराजगी है, और यह तब से है जब से पहलवानों ने भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था और यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उस दौरान धरना सिर्फ बृजभूषण के खिलाफ न होकर पूरे केंद्र सरकार के खिलाफ हो गया था। प्रदेश में केंद्र की एक और योजना अग्निवीर योजना को लेकर भी नाराजगी देखी गई है, जिसकी वजह से प्रदेश में भाजपा थोड़ी और मुश्किलों भी दिख रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी का विरोध। भाजपा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया और इस चुनाव में मुख्यमंत्री का नाम भी जोड़ा। हालांकि इसके बावजूद जाट समुदाय काफी नाराज दिख रहा है। राज्य सरकार को लेकर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी परेशानी खड़ा कर सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा के वो 15 मौजूदा विधायक जिनका टिकट काट कर किसी और को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है, वो भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिन सीटों पर मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा गया है, उनकी स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि हरियाणा में इतिहास गवाह है कि जनता हमेशा स्थानीय विधायकों को बदलने में यकीन करती है। वर्तमान में कांग्रेस को हरियाणा में मजबूती मिलती दिख रही है, लेकिन चुनाव के परिणाम तक कुछ भी साफ कहना मुश्किल है। देश भर में भाजपा के समर्थक 2023 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों की तरह हरियाणा में भी उलटफेर की उम्मीद कर रहे हैं। वैसे हरियाणा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए देखते रहें संपन्न भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।